स्वागत है। हम काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर एडजेक्टिव देख रहे थे और इसमें से हम इसके पहले काइंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने अभी तक पिछली क्लास में जो देखा था वहाँ पे हमने देखा था कि भाई एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है और उस नाउन की क्वांटिटी को बताता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। और इसके साथ में जो प्रयोग होने वाला नाउन है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखा जाता है। तो हमने बात किया था कि यदि हम इस अनकाउंटेबल नाउन को जो बता रहे हैं, अगर इसकी हम, जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसकी क्वांटिटी यानी इसको मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हम जो वर्ड प्रयोग कर रहे हैं वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर हम इसकी मात्रा को अधिक मात्रा में दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक निश्चित फ्रेज प्रयोग करते हैं। उसकी बात हमने की थी पिछली क्लास में। हमने उनके बारे में डिटेल में चर्चा की कि किस तरीके से हम उसकी मात्रा अधिक दिखा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक अनकाउंटेबल नाउन के लिए अलग प्रकार का फ्रेज होता है, और हमने पिछली क्लास में बात की थी कि उस फ्रेज का निर्माण हम कैसे करते हैं। उस फ्रेज में हमारा एक काउंटेबल नाउन आता है जो काउंटेबल होता है, इसलिए उसका हम अगर सिंगुलर बनाना चाहें तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और यदि प्लूरल बनाना चाहें तो उसके पहले हम क्या, उस काउंटेबल नाउन के पहले हम एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद वो काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना लेते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं, फिर जिस नाउन की हम क्वांटिटी को दर्शाना चाहते थे, जो हमारा पहले वाला नाउन था, उस नाउन को रखते हैं। तो हमने इन स्ट्रक्चर की बात कल की क्लास में कर ली थी। आज हम उसी चीज़ को एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ही हैज़ ड्रंक ऑल द टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेंटेंस में, अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टी है, टी के पहले एक वर्ड लगा है ऑल। अच्छा, टी के पहले एक वर्ड लगा हुआ है जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल जो है द या ए या एन। हम जानते हैं आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में होता है। किसी नाउन की मात्रा या क्वांटिटी को डेफिनेट करने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हमने बात की थी ये नाउन का इनसेपरेबल पार्ट है, यानी ये नाउन के साथ का, इसे आप नाउन का ही पार्ट समझिए, क्योंकि द तो सिंगुलर और प्लूरल किसी भी नाउन के साथ प्रयोग हो जाता है, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उसके साथ प्रयोग हो जाता है जब हमें से उसे उस नाउन को डिफिनेट करना होता है। लेकिन आर्टिकल ए या एन का प्रयोग उस काउंटेबल नाउन के सामने होता है जो सिंगुलर होता है। चलिए, तो यहाँ पे आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो है ये नाउन का ही एक इनसेपरेबल पार्ट है, यानी नाउन से अलग ना देखे जाने वाला पार्ट है। तो आप देखेंगे नाउन के साथ में ही रहता है। तो ये हो गया। इसके पहले का आप देखिए, इसके पहले जो वर्ड है हमारा, देखिए ऑल। ऑल इस नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है। तो ऑल ने बताया कि भाई जितनी भी चाय थी उसने सारी चाय पी ली है। मान लीजिए ये इस गिलास में जितनी भी चाय थी उस पूरी चाय की बात हो रही कि इसमें उसने बचाई नहीं है चाय, उसने सारी चाय पी ली है। तो ही हैज़ ड्रंक ऑल द टी हो गया यहाँ पे। तो देखिए हमने कहा था कि यहाँ पे ऑल जो प्रयोग हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में प्रयोग हुआ। कैसे क्वांटिटी? क्योंकि जो इसके बाद जो नाउन है उसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, नंबर नहीं बता सकते हैं। वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। और अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो ये क्या होगा, इसे प्लूरल नहीं किया जा सकता है। तो एक तो इसे प्लूरल नहीं करना है, दूसरे नंबर इसको बताने के लिए जो हमने वर्ड प्रयोग किया वो क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं हम। ही एट सम राइस। अब देखिए राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे सिंगुलर ही रखा गया। इसके पहले सम लग गया, देखिए सम लग गया तो सम यानी उसने कुछ चावल खाया, तो ये इसकी क्वांटिटी ही बता रहा है। राइस यानी नाउन की क्वांटिटी बता रहा है और उसके साथ में आया हुआ है, साथ में आया है जिस नाउन के बारे में बता रहा है उस नाउन के साथ में आया है, इसलिए सम क्या है, ये है डिटर्मिनर एडजेक्टिव। अब डिटर्मिनर एडजेक्टिव में भी ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उसकी क्वांटिटी बता रहा है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आप देखिए क्या है, ये निश्चित मात्रा उसकी नहीं बता पा रहा है, तो ये क्या है, ये हम कहेंगे इनडेफिनिट है। क्या है, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एडजेक्टिव है ये, ऐसा कह सकते क्योंकि उसकी निश्चित मात्रा तो बता नहीं पा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं, जैसे ही सोड मच पेशेंस। पेशेंस मतलब वह धैर्य, देखिए तो उसने, देखिए ये नाउन हो गया और इसके मच पेशेंस ये बता रहा है कि अधिक, मच मतलब अधिक हो गया। अभी हम देख रहे हैं हमारे जो एडजेक्टिव ये आ रहे हैं ये एक एक वर्ड के हैं। जब हमने कहा था एक एक वर्ड का होगा तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके वही कार्य करें जो ये कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, ये आने वाले अपने इसके साथ जो नाउन आ रहा है उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, तो क्वांटिटी को बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। और एक ही वर्ड है इसलिए एडजेक्टिव कह रहे हैं हम। अगर एक से अधिक वर्ड यही कार्य करेगा तो उन सभी वर्ड को हम क्या कहेंगे, उन सभी वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि वो एडजेक्टिव वाला ही कार्य करते रहेंगे। ही शोड मच पेशेंस, यानी उसने बहुत अधिक धैर्य दिखाया था, तो ये नाउन के बारे में बताया। आगे हम देख लेते हैं, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है उसके पास बहुत ही अल्प, बहुत ही कम क्या है, इंटेलिजेंस है। ये नाउन है हमारा जो कि अनकाउंटेबल है, इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर है। इसके पहले ये जो है इस नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा, अब अगला हम देखते हैं, अगला एग्जांपल में देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे ही हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, तो उसने, देखिए यहाँ एक्सरसाइज ये हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ इनफ जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने पर्याप्त व्यायाम कर लिया है। यू हैव नो सेंस, सेंस मतलब भाव हो गया, अकल, वही चीज़ हो गया। तो यहाँ देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे प्लूरल नहीं बना सकते, इसके पहले ये लगा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा देखते हैं, ही डिड नॉट, ही डिडेंट यानी ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो एनी। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पे साथ में देखते रहेंगे, जब देखिए जब एनी लग जाएगा, देखिए एनी, देखिए एनी जब लगता है तो जो सेंटेंस बनता है वो या तो इंट्रोगेटिव बनता है, यानी एनी का प्रयोग हम कहेंगे एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये किस सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं प्रयोग होता है। यानी एनी या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है या नेगेटिव सेंटेंस प्रयोग होता है। तो एनी के प्रयोग के बारे में भी थोड़ा जानते रहेंगे। तो ये हो गया, देखिए ही डिड नॉट ईट एनी राइस, तो हो गया उसने क्या, उसने कोई चावल नहीं खाया है, ये हो गया। अगर आप इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही ईट सम, करेंगे एनी की जगह रिप्लेस करके हम पॉजिटिव में सम का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग नहीं कर सकते। एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देख लीजिए यहाँ पे भी एनी राइस हो रहा है, तो राइस अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उसके बारे में ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, रुक जा, तो हम यहाँ देख सकते हैं इसमें टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ में, देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हमारा है जो वो है केयर, और इसके बारे में ग्रेट बता रहा है, तो देखिए ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है कि केयर मतलब बहुत ध्यान रखें। यहाँ ग्रेट का मतलब है बहुत, से हम लेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, तो ग्रेट यहाँ पे अनकाउंटेबल, देखिए हमारा अनकाउंटेबल नाउन केयर है और उसके बारे में ये बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे हो गया, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर, उसने क्लेम किया था हिज हाफ शेयर, अपना आधा शेयर। देखिए यहाँ शेयर एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे अनकाउंटेबल, देखिए आपको ध्यान देना है कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जो सेंटेंस में प्रयोग कैसे हो रहे हैं,
ये देखना है। कभी कभी वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वर्ड का एक से अधिक मीनिंग होता है। अगर उसका वो वर्ड जो है, एक ही वर्ड हमारा नाउन के रूप में कभी काउंट, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल के रूप में भी प्रयोग हो जाते हैं और काउंटेबल के रूप में, तो आपको वहाँ पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में वहाँ कैसा प्रयोग हो रहा है। जैसे हम करें शेयर, शेयर किसी का हिस्सा है, तो हिस्सा यहाँ क्या है, हिस्सा मतलब किसी का जो है हिस्सा जो हो रहा है, हिस्से के सेंस में आप इसे अनकाउंटेबल मानेंगे। तो देखिए इसके पहले हाफ प्रयोग किया गया, देखिए हाफ क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए ये इसकी क्वांटिटी को बता रहा है। अब यहाँ शेयर को आप गिनती नहीं कर सकते हैं, एक शेयर दो हिस्सा, भाई शेयर पूरा जितना भी मान लो किसी प्रॉपर्टी है, जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से क्या उसी प्रॉपर्टी को हम बांट देते हैं कई भागों में, तो ये शेयर है। आप इसको गिनती नहीं कर सकते हैं कि ये एक शेयर, एक दो तीन चार नहीं गिनती कर सकते। तो आप इसे बताएंगे भाई आधा, तिहाई, इस तरीके से गिनती करेंगे ना, तो इसे आप यहाँ पे अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि गिनती में नहीं गिन पा रहे हैं, एक दो तीन चार ऐसे वाले सेंस में नहीं गिन पा रहे हैं हम। तो देखिए हाफ कह रहे हैं हम, यहाँ हाफ जो है ये हमारा अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसने इसका क्वांटिटी बताया, और इसे आप प्लूरल नहीं रख सकते यहाँ पे। ही क्लेम्ड हीज हाफ शेयर ऑफ द बोटी, यानी बोटी मतलब हो गया लूट। देखिए लूट का जो माल था उसमें से उसने अपना आधा हिस्सा मांगा था, फिर इसका मतलब है ये बोटी मतलब लूट का माल। ठीक है, अगला हो गया देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर। अब देखिए रेन, रेन अनकाउंटेबल नाउन की तरह ली जा रही है, और ये सफिशियंट है, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, तो पर्याप्त वर्षा नहीं हुई थी। तो देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा नाउन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं रखना है कभी। द होल सम, सम यहाँ पे देखिए क्या है, सम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की तरह है, और इसके बारे में ये बता रहा है, यानी ये पूरी जो रकम है, पूरा जो सम है उसके बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे आप देख सकते हैं अगला जो सेंटेंस है इसमें देखिए, यहाँ देखिए सिल्क की बात हो रही है, आई हैव अ मीटर ऑफ सिल्क। सिल्क जो है देखिए ये क्या है, रेशम है, रेशम की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके पहले तीन वर्ड मिल करके रेशम के बारे में बता रहे हैं। देखिए रेशम की क्वांटिटी को ही बता रहे हैं, सिल्क की क्वांटिटी है अ मीटर ऑफ, तीन वर्ड मिल करके बता रहे हैं, क्योंकि इसको अब एक वर्ड के माध्यम से नहीं बताया जा सकता था। अब उसकी लंबाई को मापने के लिए भाई अब इसको हम लंबाई में बताएंगे, सिल्क जो है कितना लंबा है उसके हिसाब से बताएंगे। तो हमने कहा था ऐसे केसेस में क्या होता है, जब किसी ध्यान रखना है, जब किसी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा को बताना है और उस अनकाउंटेबल नाउन के लिए मापने के लिए एक यूनिट प्रयोग की जाती है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं यूनिट, यानी एक इकाई मानी जाती है। अगर एक यूनिट का प्रयोग होता है तो आप जो फ्रेज बनाएंगे उस फ्रेज में उसकी यूनिट को ही आप नाउन, जो यूनिट है उसको नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी फ्रेज का निर्माण करेंगे। आप एक फ्रेज के माध्यम से उसकी क्वांटिटी को बताएंगे। अब यहाँ पे तो फ्रेज का निर्माण करेंगे, उसमें अगर आप एक दिखाना, सिंगल दिखाना चाहते हैं तो ए या एन का प्रयोग करेंगे, उसके लिए जो यूनिट है उसके नाउन के हिसाब से। जैसे यहाँ इसकी यूनिट देखिए, सिल्क को मीटर में मापेंगे तो मीटर है इसकी यूनिट, इसके हिसाब से आ लगाया हमने यहाँ। उसके बाद प्रीपोजिशन आप लगाएंगे, उसके बाद जिस अनकाउंटेबल नाउन को आप जिसकी यूनिट यहाँ प्रयोग किए उस अनकाउंटेबल नाउन को रखेंगे जिसकी क्वांटिटी आप दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इस फ्रेज का निर्माण किया जाता है। कुछ फ्रेज ऐसे हैं जो सबके साथ प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर है ऐसा है अनकाउंटेबल। जैसे देखिए ये सिल्क के लिए आप और कोई नहीं, जैसे आप सेंटीमीटर प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो लंबाई को मापने वाले जो पैमाने हैं सारे वही प्रयोग कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप यहाँ लीटर प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए निर्धारित हो गया कि आपको लंबाई मापने वाले जो भी आप प्रयोग करते हैं, जो भी यूनिट प्रयोग करते हैं वही यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव अ मीटर ऑफ सिल्क। ऐसे यहाँ देखिए अब पेट्रोल है, पेट्रोल एक क्या है, एक लिक्विड है, तो आप इसको लीटर में माप सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ लीटर का प्रयोग किया गया है इस जगह पे, आ लीटर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ज़्यादा मात्रा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ को हटा करके अगर दो कहना चाहते हैं टू लगा दिए अपने, तो टू अब ये काउंटेबल नाउन है, मीटर्स हो जाएगा, 2 मीटर्स ऑफ सिल्क। तो इस तरीके से इसका हम ये भी बना लेते हैं। अगला देखिए ये हो गया पेट्रोल वाला भी हमने देख लिया। इस तरीके से पेट्रोल के लिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ इधर वाले को प्लूरल बना नहीं सकते चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इधर वाले को देखिए, ये इसका जो ये तीन वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी नाउन की क्वांटिटी को बता रहे हैं। देखिए तो जो नाउन की क्वांटिटी के तीन वर्ड मिल करके बता रहे हैं, अब उसे हम एडजेक्टिव एक वर्ड में तो कह नहीं सकते, तीन वर्ड हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज कह लेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव वाला ही कार्य कर रहे हैं तीन वर्ड मिल करके। तो जब एक से अधिक वर्ड मिल करके वो कार्य करेंगे उनको हम फ्रेज कहते हैं।
ऐसे हो गया अ पार्ट ऑफ दी एप्पल। देखिए एप्पल के एक हिस्से की बात चल रही है, 3 वर्ड मिलकर के बता रहे हैं। इस सेब का एक हिस्सा जो है, तो 3 वर्ड ये क्या हो गए, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गए। अ पार्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन, ये क्या है, सड़ा हुआ है। तो देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, जिसका निर्माण देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक नाउन है पार्ट। अगर आप कहेंगे यहाँ पे आपने आ को हटा करके टू का प्रयोग कर लिया, तो अब यहाँ टू पार्ट्स कहेंगे, टू पार्ट्स ऑफ द एप्पल। इस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण होता है। देयर इज अ हीप ऑफ डस्ट। देखिए डस्ट है, डस्ट का एक ढेर है, जैसे डस्ट है, धूल है, उसके कई ढेर मान लो लगा लिए जाए। अभी तो एक ढेर की बात कर रहे हैं, तो हम अड हीप आप कहें, हीप मतलब ढेर हो गया। हीप एक काउंटेबल नाउन है, इसकी मदद से हम ढेर, जो डस्ट है, इसको हम किस में, ढेर में माप सकते हैं कि इसके कितने ढेर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि यूनिट है इसकी। तब इसको प्रयोग करके आपने क्या बनाया, ये फ्रेज बनाया। और हमने कहा प्रीपोजिशन लगता है, और क्या, अगर एक दिखाना है तो आ लगेगा, अगर आप कई दिखाना है तो आपको टू लगे, टू हीप्स हो जाएगा, टू हीप्स ऑफ डस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ जाननी है कि भाई हम देख लेंगे यहाँ पे, हमने ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये देख लिया है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करेंगे अगले पार्ट में, जहाँ पे चूँकि हमको वहाँ पे देखना है काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन हमारे जो होते हैं वो किस में प्रयोग होते हैं, वो होते हैं हमारे। अब हम दूसरा वाला इसका जो पार्ट पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव का। डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से ये सारी चीज़ें। ये तो अनकाउंटेबल नाउन थे। अनकाउंटेबल नाउन का देखिए यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताई जाती है, और क्वांटिटी किस तरीके से हम उसकी क्वांटिटी को एक से अधिक दिखा सकते हैं, या उससे सिंगल दिखाना चाहते हैं तो किस तरीके से दिखा सकते हैं। हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, उस फ्रेज का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए उस जो हम अनकाउंटेबल नाउन है उसको मापने के लिए जो यूनिट प्रयोग करते हैं, उसी यूनिट को उस फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं। और हम प्रीपोजिशन को लगा करके, और आर्टिकल अगर सिंगल दिखाना चाहते हैं आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, अगर एक से अधिक दिखाना चाहते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये अगले पार्ट में देखेंगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं।